हेलो दोस्तों, आप सब जो मैट्रिक अभी एग्ज़ाम लिखने वाले 2025 में, उसके लिए मैं आज से वीडियो बनाने स्टार्ट कर रहा हूं। और आज से मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स सॉल्व करूंगा। और हमारे वीडियो में आपको सारे तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी, साइंस के भी, स्टैटिस्टिक्स भी, सारे सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले जितने भी हमारे वर्मा ग्रेस है उसका सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज उसको समझते भी जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। बाकी समय जब भी अगर कोई समस्या होगी आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस लाऊंगा और भी बहुत सारे मैंने प्लानिंग किया हुआ है। आप जो चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन और आपके अच्छे नंबर लाने के लिए मैं आपको इस चैनल को बनाया हूँ। आप मेरे से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह है वास्तविक संख्या से। जो पहला चैप्टर है यह बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। ठीक है, तो जब भी गुणनफल बोलेगा, गुणनखंड के गुणनफल, ठीक है, तो यानी इसका गुणनखंड निकालना है 140 का, 140 का। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं, तो इसको 2 से भागा देंगे। 2 सत्ते 14, ठीक है, 0 का 0 उतर जाएगा। अब 70 किससे भागा जाएगा, ये भी 2 से भागा जाएगा, तो इससे हम 2 से भागा देंगे तो 2 तिया 6, बचा कितना 1 और 0 10, तो 2 बचे 10। ठीक है, 35 के बाड़ा में जाएगा तो 5 का 5 सत्ते 35, तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं। अब 7 को अगर करेंगे तो 7 से 1 जाएगा, तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। गुना 1 भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। किसी नंबर को भी अगर 1 से गुना करते हैं तो सेम आता है। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो हम लोग देखना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह हमें निकालना है अब सेकेंड नंबर 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 को हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। 156 ऐसे कर देना है। देखेंगे यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से तो जरूर जाएगा, तो क्या होगा 2 सत्ते 14, तो 15 में कितना बचा 1, तो 1 और 6 16, 2 अठे 16। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 तिया 6, एक यहाँ पर हंसी जाएगा तो 18, 2 9 18, 39 हमारे 3 का पहाड़ा में आता है, 1 और 3 13 बार में आएगा, और 13 1 13, तो 156 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो हम देखते कौन सा ऑप्शन है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। तीसरा हमारा क्वेश्चन है 120। ठीक है, तो हम 120 का निकालेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसको फिर से करेंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ पे 0, इसको फिर से करेंगे तो 15, और ये जाएगा 303 बचे 15, यानी 120 का हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, और 1 गुना यानी और 1 2, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस में ना इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस में इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले 2 लिखेंगे। 2 कितने हैं, 3 है, तो 2 का घात हम लोग लिख देंगे 3। 3 एक ही है तो 3 लिख सकते हैं, और डायरेक्ट 5। तो हमारा ऑप्शन ये देखते हैं मिलता है कहीं पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में हमको इसको देखने को मिलता है, यानी हमारे ऑप्शन नंबर ए सही है। उसी तरह हमें 96 का निकालना है। ठीक है, हम लोग 96 का निकाल के देखते हैं। 96 का 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर ये जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा तो 12 बार में, फिर 2 से जाएगा तो 6 बार में, फिर 2 से जाएगा तो 3 बार में, यानी 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी ये 3 2 5 बार, 3 2 5 बार। इसको लिख सकते हैं 2 5 बार है तो 2 का पावर 5 गुना 3 भी लिख सकते हैं। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी, जो भी ऑप्शन में देगा आप उसको ठीक आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, यानी ये हमारा सही है। अब 3 का हम लोग 3 लिखे थे, 3 लिखे थे, हम लोग 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि किसी का भी 3 का पावर 1 जो भी होगा वो 3 ही होगा। 4 का पावर 1 मतलब 4 ही होता है। ठीक है,
उसी प्रकार 72 का हम लोग निकालेंगे, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। उसी तरह हम लोग इसका निकालेंगे। आप इस सबको बना के देखिए और मुझे बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर और देखते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आसान आसान है। यहाँ से कुछ नया प्रश्न देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको आप वीडियो को पॉज करें और सबको बनाने का देखिए कोशिश करें। मैं लास्ट में इसका आंसर आपको दिखाऊंगा। लास्ट में आप इसका आंसर आराम से आप देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 गुना 3 का मान बताइए। ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है यानी गुना कर देना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 8 72। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। उसी प्रकार इसको भी गुना करना है। क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी मैंने लिखने में गलती लिखा, यहाँ 5 है ना, ऑप्शन 5। ठीक है, तो 2 दूनी और ये जगह 5 दिया 15, 15 अठे कितना होता है हमारा, तो 15 अठे हमारा होता है 120। तो हमारा 120 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरह हम सबको सॉल्व करेंगे। 12 नंबर भी उसी प्रकार से। आप उसको कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या आंसर है। सारे नंबर आप कैसे कैसे लिखेंगे कमेंट में, तो कमेंट में आप लिख दीजिए 7, 7 का ए। अगर आंसर ए है तो ए लिखें, ठीक है, बी है तो 7 का बी, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात। ठीक है, तो 2 का अधिकतम घात क्या है, तो इस प्रकार में इसमें पूछ रहा है कि जो 2 नंबर आएंगे कितने 2 आएंगे। ठीक है, 96 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो कितने 2 आएंगे, तो हम लोग चलिए करके देखते हैं। तो 96 हम लोग लिख देंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6 और 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 गुना 2 कितना है, 3 2 5, 3 4 5 गुना 3, यहाँ पे 2 का पावर 5 गुना 3। हमें क्या पूछा है, 2 का अधिकतम घात, तो 2 का घात कितना है 5, तो यहाँ पे 5 हमारा यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है 120 2 का पावर x इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 में x का मान निकालना है। ठीक है, यानी 2 में जो 2 का पावर x लिखा है ये x का कितना मान होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देना 120 का। तो हम लोग क्या करें, 2 छक 12 0, 2 तिया 6 0, 2 से करेंगे तो 15 और 3 बचे 15, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यानी 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। तो हम लोग देख रहे हैं ये सेम है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 का पावर x गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। तो हम लोग देख सकते हैं x की जगह में क्या है 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह 140 का बनाना है और 156 का बनाना। आप इसे सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे बगल में आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको इसके बाद में दिखाऊंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF निकालना। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सीखे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब HCF पूछा है किसका किसका, 96 का और 404 का। ठीक है, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौके 8 और 1 चौके 2 अठे 16, ऐसे करेंगे तो 24, ऐसे करेंगे तो 12, फिर हमारा आ जाएगा 6, फिर 2 तिया 6। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा। जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 202, और इसको फिर से करेंगे तो 101। ठीक है, 100 क्या किसी के टेबल में जाएगा, तो हम लोग देखेंगे 100 क्या किसी के टेबल में जाएगा, तो देखते हैं 101 जो है वो हमारा जाएगा
किसी के टेबल में भी नहीं, ठीक है। ये अभाज्य नंबर है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 96 बराबर 96 क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और एक 404 का है 2 गुना 2 गुना 101, ठीक है। जब 101 आ गया तब हम देखेंगे कि जब भी HCF बोलेगा तो देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 है, ठीक है। दोनों में 2 2 है और 2 बार है, ठीक है। तो HCF बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, कितना हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर सॉल्व करते हैं। 18 नंबर सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 26 और 91 का HCF हमारा पूछ रहा है। कितना का पूछ रहा है, 26 और 91 का। उसी प्रकार हम लोग करेंगे, 26 का पूछ रहा है और 91 का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो 13, इसको अगर हम लोग करते हैं 7 से करेंगे तो 13 7 91 हम लोग को पता है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, 26 का आ गया हमारा 2 गुना 13 और 91 का आ गया हमारा 7 गुना 13, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 13 देख रहे हैं क्या है, कॉमन है। तो हम लोग का HCF जो हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसका 19 नंबर का बनाइए और बताइए। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कैसे ऑप्शन में आपको आंसर लिखना है। जैसे कि अगर आप 19 का बताना चाहते हैं तो 19 का ए, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, ऐसा लिख दें। 20 का ए, 21 का सी, इस प्रकार से आप मेरे को ऑप्शन में बता सकते हैं। 21 का बनाइएगा। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर 22, मैं आपको 22 को सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें 3 नंबर है, 3 नंबर का HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक नंबर है 12, एक नंबर है 15 और एक है 21। जिस प्रकार से इसको सॉल्व करते थे सेम टू सेम इसको करेंगे हम लोग। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 3 सते 21, ठीक है। तो 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 3, 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 5, और 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 7। हम लोग देख रहे हैं तीनों में अगर कुछ मिल रहा है तो वो सिर्फ 3 है, ये 3 हम लोग का मिल रहा है, ठीक है। ये 3 हम लोग का मिल रहा है। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा 3, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार 23 है, इसी प्रकार से तीनों को निकाल के हम लोग लिख सकते हैं 24 है। सारा का आंसर आप बताइए मुझे, जो जो भी मैं टिक करो 19, 20, 21, 23, 24। आप वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके सॉल्व करें। मैं सारा का उत्तर आपको अंतिम में दिखाऊंगा। उसके बाद आप उससे मैच करिए कि आपका कितना सही हुआ, और मुझे बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो, फुल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से बारीकी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का HCF हुआ। अब 24 नंबर में हमारा निकालना है LCM, ठीक है। तो अब हम 24 नंबर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो 24 नंबर है, 24 नंबर में क्या क्या है, तो हमें निकालना है LCM। किसका किसका निकालना है, तो 26 और 91 का। हमें 26 और 91, हम लोग पहले 26 और 91 का HCF निकाला था। अभी हमें इसी सेम क्वेश्चन का, सेम नंबर का LCM निकालना है। तो LCM इसका थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन करने की विधि वही है। क्या करेंगे, 2 तिया 13 26, और यहाँ पे 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में यानी 7 बार में कितना, 13 सत्ते 91, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 13, है ना। 26 बराबर 2 गुना 13, और उसके बाद हम लोग 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13। अब हमें क्या करना है, हमें LCM निकालने के लिए देखेंगे कि यहाँ भी 2 है और यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक 2 है, 2 लिख देंगे। फिर 7 देखेंगे, 7 यहाँ पे एक पीस है तो यहाँ पे लिख देंगे। दोनों में एक ही 13 है तो एक 13 लिख देंगे, यानी 1 13 लिखेंगे। जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे भी मैं बताऊँगा कि और किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन में जुड़े रहें। 7 दूनी 14 गुना 13, 13 गुना 14 जब हम लोग करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम आपका 14 गुना 13 182, ठीक है।
तो अब हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि 7 तो होगा नहीं, अगर 13 गुना 14 है तो 7 तो नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इनमें से कोई नहीं कहा है तो हम इसको एक बार गुना करके देखेंगे। जैसे मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया, कितना आ जाएगा? 182। ठीक है, 13 दाएँ के 130 और 13 चौके 52, तो 182 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर में हमें क्या करना है? 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। आप इसको निकाल के बताइए 25 नंबर को। 26 नंबर मैं बताता हूँ, इसमें आपको एलसीएम निकालना है 3 नंबर का। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ आपको 25 नंबर। 25 नंबर क्या है यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी 26 नंबर मैं आपको बताता हूँ, क्षमा करें। 8, 9 और 25 का एलसीएम, 8 का, 9 का और 25 का क्या बोला है? एलसीएम बोला है। ठीक है ना, एलसीएम यानी लसा। ठीक, तो एलसीएम बोला यानी लसा बोला, लसा निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और ये आपका 3 तिया 9। जब इसको करेंगे 5 या 25। ठीक है, तो 8 बराबर क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2। 9 बराबर 3 गुना 3 और 25 बराबर 5 गुना 5। अब देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, सिर्फ इसमें और किसी में 2 नहीं है। कितने बार है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 बार है। तो यहाँ पे 9 देखेंगे कितने, 3 कितने बार है? तो 2 बार है। और 5 कितने बार है? तो 2 बार है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब आप इसको गुना करेंगे ना तो थोड़ा परेशानी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट करेंगे। कैसे शॉर्टकट? तो हम लोग जानते हैं 5 दूनी कितना होता है? 10। उसी तरह 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। बचा क्या हम लोग का? 2, 3 और 3, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। 10 10 को गुना करेंगे तो 100 और 18 और इसको गुना करेंगे तो 1800, है ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह है 1800।